2015 से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार कई कदम दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा उठाए गए। जो भी चुनी हुई सरकार के परव्यू में आता था, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, चाहे वो बसों में मार्शल लगवाना हो, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती रही। जो भी महिलाएं दिल्ली में काम करती हैं, पढ़ती हैं, पली बड़ी हैं, वो जानती हैं कि डीटीसी के बस का सफ़र कितना मुश्किल होता है, किस तरह महिलाओं के साथ बदतमीज़ी होती है, किस तरह उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। और इसी अभद्र व्यवहार को रोकने के लिए दिल्ली की बसेस में, डीटीसी बसेस में बस मार्शल्स को लगाया गया था। 2015 से ये स्कीम चालू हुई और लगातार बसों में 2 शिफ्ट में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एवं होमगार्ड्स बस मार्शल्स के तौर पे मौजूद थे, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, बुजुर्गों को सुरक्षा देने के लिए, बच्चों को सुरक्षा देने के लिए। लेकिन 2023 से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अफसरों के माध्यम से इस बस मार्शल्स की स्कीम में विघ्न डालने का काम शुरू किया। बार बार अफसरों द्वारा ऑब्जेक्शंस लगवाए गए। उसके बाद बस मार्शल्स की अप्रैल 2023 से तनख्वाह रुकवाई गई और आखिरकार अक्टूबर 2023 से सारे बस मार्शल्स को, जिसमें से ज़्यादातर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थे, उनको बस मार्शल के तौर पे हटा दिया गया। जैसा आप सब जानते हैं, बस मार्शलों ने पिछले 1 साल से सड़कों पर संघर्ष किया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों ने, खासकर सौरभ भारद्वाज जी ने सड़क पर उतरकर बस मार्शलों का समर्थन किया। बस मार्शलों ने, हमारे विधायकों ने, मंत्री जी ने बैरिकेड्स पे डंडे खाए, अरेस्ट हुए, डिटेन हुए, लेकिन आखिरकार ये संघर्ष सफल हुआ और केंद्र सरकार को इन बस मार्शल्स के सामने झुकना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया कि आने वाले 4 महीने के लिए बस मार्शल्स को पोल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज़ के लिए दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में लगाया जाए। लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो दिल्ली वालों के सामने था और दिल्ली सरकार के सामने था, वो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बस मार्शल्स बसों में ना होने से महिलाएं अनसेफ हैं। बस मार्शल्स के बसों में ना होने से फिर से एक बार डीटीसी बसों में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार शुरू हो गया है। बस मार्शल्स ना होने से बुजुर्ग भी जो डीटीसी बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो अनसेफ फील करते हैं। इसी संदर्भ में कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, जिसपे काफ़ी लंबा डिलिब्रेशन हुआ बस मार्शल्स के मुद्दे पे, और कुछ निर्णय हैं जो दिल्ली सरकार पहुंची है, जिनको मैं साझा करना चाहूँगी। सबसे पहले बस मार्शल्स की एक परमानेंट स्कीम बनाने के संदर्भ में हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से काफ़ी लंबी चर्चा के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने, और ये एक नोट है उनका जो मैं शेयर भी करूंगी मीडिया के साथ, इस लंबी चर्चा से ये निकल के आया है कि जो बस मार्शल्स की पॉलिसी है, चाहे उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा जाए या उन्हें परमानेंट बेसिस पे रखा जाए, ये एक सर्विसेज मैटर है और ये चुनी हुई सरकार के अंडर नहीं आता और एलजी साहब के अंडर आता है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये इशू ऑफ सेफ्टी है, ये पब्लिक ऑर्डर के तहत आता है, जो भी एलजी साहब के पास उस डोमेन में है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपनी राय रखी, जो हमारी डिलिब्रेशंस हुई उनके साथ। तो दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों की तरफ से हम एलजी साहब को एक प्रस्ताव भेज रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं
कि ये जो बस मार्शल्स और महिलाओं की सुरक्षा का मैटर है, क्योंकि वो उनकी डोमेन में आता है, तो वो कृपया इस पे जल्द से जल्द डिटेल्ड पॉलिसी बनाएं कि बस मार्शल्स को स्थायी तौर पे, परमानेंट तौर पे दिल्ली की हर बस में 2 शिफ्ट्स में रखा जा सके कि दिल्ली की महिलाएं असुरक्षित ना हो। एक दूसरा फैसला भी कल ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में लिया गया। सब मंत्रियों की ये यूनानिमस राय थी कि हो सकता है कि एलजी साहब को ये पॉलिसी बनाने में अभी कई महीने का समय लगे, लेकिन इस समय के दौरान दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि एक स्थायी पॉलिसी बनाने में 3 महीने लगें, 4 महीने लगें, 6 महीने लगें, लेकिन 6 महीने तक दिल्ली की महिलाओं की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती है। तो दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है, जो हम एलजी साहब को कम्युनिकेट करेंगे उनके अप्रूवल के लिए, कि तुरंत प्रभाव से 10,000 बस मार्शल्स को एज इज वेयर इज बेसिस पर तुरंत रीइंस्टेट किया जाए। यानी जो 10,000 मार्शल्स दिल्ली की बसों में 31 अक्टूबर 2023 को लगे हुए थे, उनको तुरंत प्रभाव से बस मार्शल्स के तौर पर लगाया जाए, और वो तब तक बस मार्शल्स नियुक्त रहें जब तक कोई